अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासि ख़िसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब दिखला दे वो मदीना तेरी कैसी बस्ती है। आमीन कहो। या रब दिखला दे वो मदीना तेरी कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और या अल्लाह तू जल्द दिखला दे वो कैसा शहर मदीना है। हमने सुना है कि वहां जाके तो मर जाना भी जीना है। और किस्मत वाले वंजन मदीने ते मानन मौज मदीने दियां गलियां कुर्बान वंजा उन गलियां तो जिथे लाइयां आका तलियां। बाग़े जन्नत में मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग़े जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, गिरेंगे फूल रहमत के हम उठाते जाएंगे। मुकर्रम सामीन, मोहतरम हाज़रीन, इंतहाई काबिले सद-एहतराम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम और मुल्क के बड़े बड़े नामवर शुआराए किराम, इतने बड़े उलमा के मजमे में मेरे जैसा तालिब इल्म बातें करे दिल भी घबराता है। बहर कैफ आप हजरात की मोहब्बत को देखकर दिल खुश भी हो रहा है। अल्लाह ताला
मौलाना अब्दुल हमीद अब्दुल वहीद कासमी साहब दामत बरकातहुमुल आली, इनकी पुरखुलूस दावत पर इतने सारे अकाबिरीन और इतना बड़ा इज्तिमा ये जमा है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और ये जितना कलाम पढ़ा गया है और अभी मुल्क के नामवर अजीम सना खां जनाब कारी ज़ीशान वजीर साहब, वो इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और लुत्फ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वो आपके सामने तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इनके आने के एक एक कदम को कबूल फरमाए और इज्तिमा को अल्लाह ताला पूरे इलाके की हिदायत का जरिया बनाए। हाज़रीन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौलाना ने इदारा भी कायम किया हुआ है। उस इदारे की मुनासिबत से बड़ा अजीम नाम है जामिया गुलशने ज़हरा, माशाअल्लाह गुलशने ज़हरा, क्या नाम है। अल्लाह ताला उसे कायम और दायम रखे, कहो आमीन। अल्लाह ताला हर दिल के अंदर उस इदारे की और जितने भी इदारे और मसाजिद मदारिस हैं अल्लाह ताला सबकी हिफाजत भी फरमाए और सबकी खिदमत का काम भी अल्लाह हमसे ले ले। अभी मौलाना बता रहे थे वहां बच्चियां फारिग भी हुई हैं आलिमा बन के, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे अजीजों नौजवानों, दीन बड़ा अजीम दीन है। दीन इस्लाम जो अल्लाह ने हमें अता किया है ना, ये सारे दीनों में सबसे अफजल और ये मिला है इमामुल अंबिया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से। गोया यूं समझ लो कि ये उम्मत बड़ी आला है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो दिया चुन के दिया। अल्लाह ने इस उम्मत को नबी दिया तो नबियों में सबसे, बोलो शाबाश, नबी दिया तो नबी नबियों में आला। कुरान पाक अल्लाह ने इस उम्मत को दी तो वो किताबों में सबसे, बोलो, आला। और उम्मत को मकाम दिया तो ये उम्मत सारे नबियों की उम्मतों में सबसे आला। अंदाजा लगाओ, दुनिया में सबसे बाद आई, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। वरना मैं और आप अपने अमाल की तरफ भी देखें, हमारे पल्ले है क्या, लेकिन उस कमली वाले की बरकत से ये उम्मत जन्नत में सबसे पहले जाए। और मौत के वक्त हिसाबो किताब भी आसान, रूह का निकलना भी आसान, कब्र में सवालो जवाब वो भी आसान, मैदान हशर की सख्ती कमली वाले के तो फैल आसान। इमामुल अंबिया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, और ईमान वालो मैंने 1,24,000 नबी दुनिया में भेजे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए और बहुत सारे नबी लगातार आते रहे, हर नबी को उम्मत भी मिली, लेकिन ये उम्मत इतनी अजीम है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब को मानने वालों, मेरे महबूब की खत्म नबुव्वत को तस्लीम करने वालों, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, पहले नबियों की उम्मतें भी आई, उनके लिए कोई इतना बड़ा पैगाम कोई नहीं, लेकिन जब इस उम्मत की बारी आई अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब के कलमा पढ़ने वालों, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने तुम पे एहसान किया। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया, इलाहुल आलमीन कौन सा एहसान कर दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदे, अगर तू अपने वजूद के अंदर गिनता रहे तेरी जिंदगी खत्म
खत्म हो जाएगी, मेरी नेमतों के एहसानात खत्म नहीं होंगे। तेरे जिस्म का एक एक जोड़ मेरा एहसान है, तेरी आंखों को देख ले ये मेरा एहसान है, अरे कानों में सुनवाई मैंने रख दी ये भी एहसान है, दिल धड़कने के लिए दे दिया ये भी मेरा एहसान है, दिमाग सोचने के लिए दे दिया ये भी एहसान है। आज अभी अभी बहुत सारे सनाखा अपने महबूब की तारीफ में अशार सुना रहे थे, ये अशार का पढ़ना ये भी अल्लाह का एहसान है, जुबान के अंदर तासीर रखना ये भी एहसान है। खुदा की कसम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं मेरे महबूब के चाहने वालों ये एहसान अपनी तरफ, लेकिन आखिरी नबी तुम्हें अता करके सबसे बड़ा एहसान कर दिया। इस बासफीहिम रसूला, मैंने आखिरी नबी तुम्हें दिया। और सन खतरा के रहने वालों, नरोवाल के रहने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और मेरे महबूब के कलमा पढ़ने वालों सबसे बड़ा एहसान तो यही कर दिया, नबी भी मैंने आला दिया, नबी की मारिफत भी तुम्हें अता कर दी। कितने लोग थे नबी के जमाने में, मक्के के अंदर नबी के रिश्तेदार हैं, वो भी ईमान से महरूम रह गए। कितने लोग मक्के के अंदर जिंदगी गुजारने वाले, वो भी ईमान से महरूम रह गए। कितने लोग थे जो मेरे महबूब के शहर में जिंदगी गुजारने वाले, जिन्होंने कमली वाले का बचपन भी देखा, मेरे महबूब का लड़कपन भी देखा, मेरे महबूब की जवानी भी देखी, कुरान उतरता हुआ देखा, जुबाने नबूवत से कुरान सुना, मेरे महबूब को कुरान पढ़ते हुए भी देखा, लेकिन कलमा मुकद्दर में नहीं था। अरे सन खतरा के रहने वालों, वो कितने मुकद्दर वाले होंगे जिन्होंने कमली वाले को एक नजर से देखा, ईमान दिल के अंदर उतरता चला गया। वो कैसे लोग थे जिन्होंने सब कुछ देख के भी इनकार कर दिया। मैंने आपने अपने महबूब को देखा नहीं है, नबी का जमाना नहीं पाया। एक दाई कलमे की दावत देने वाला, गश्त करने वाला मेरे दरवाजे पे आ जाए, हमें उसका आना पसंद है, उसका बोल अच्छा लगता है, उसकी दावत वाला लफ्ज अच्छा लगता है। अरे वो कितने मुकद्दर वाले जिन्होंने कमली वाले का कुरान सुना, कलमा पढ़ लिया, और वो कितने बदकिस्मत थे जिन्होंने कलमे की दावत कमली वाले से सुनी और ईमान ना मिला। मेरे महबूब की पैदाइश भी आला है, वक़्त चूंकि बहुत कम है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ क्या कहूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। नबी की ज़िंदगी निराली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, मक्का अल्लाह ने आला बना दिया। हज़रत हलीमा के झोंपड़ी में मेरे महबूब हलीमा के घर में तशरीफ लाए। हलीमा की झोंपड़ी दुनिया के महलों से आला बन गई। वही बेटी शीमा सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं। मेरे महबूब को गोद में खिलाया करती थी, लोरियां दिया करती थी। यार उसका सीना कितना आला, उसके हाथ कितने आले, जिसने अल्लाह के नबी को लोरियां दी हो। रात दिन प्यार किया करती थी। ये एक बहुत बड़ा उन्वान है, अगर छेड़ लिया तो रात गुजर जाएगी। बैर के मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। सैयदा शीमा हलीमा की बेटी हैं, महबूब को यूं गोद में लिया हुआ है। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल या 3 साल। कमली वाले का बचपन हलीमा के घर में गुजरा, अपनी बहन शीमा की गोद में गुजरा। अरे उन जंगलों के अंदर गुजरा जहां हलीमा की बकरियां चारा चरने के लिए जाया करती थी। मैं तो यही कहा करता हूं, अरे हलीमा तेरी बकरियां भी शान वाली, जिन्होंने घास चरने के बजाय मेरे महबूब के चेहरे नबुव्वत को देखा। शीमा यूं हाथ में लेके ना, मक्के वालों ने तो जोर लगाया था ना, जब अल्लाह के नबी को नबुव्वत मिली, अल्लाह के नबी कुरान सुनाते थे, कलमे की दावत देते थे, लोग ईमान ले आए, सारे जहन्नुम से बच के कहां चले जाएं? बोलो यार,
जहन्नुम से बच के कहां चले जाएं। ये मेरे नबी की मेहनत थी, कोशिश थी, ख्वाहिश थी। इमामुल अंबिया ने कुरान सुनाना शुरू कर दिया। अबू जहल को पता चल गया ये लोग ईमान लाने के लिए तैयार हो गए। नबी की जमात बढ़ती चली गई। ऐलान कर दिया मक्के के चौकों में, बाजारों में ऐलान कर दिया, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान। और मक्के वालों, मक्के का सरदार मैं हूँ, चौधरी मैं हूँ, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होगा। ये नबी तुम्हें कुरान सुनाता है, कुरान तुम्हारे दिलों के अंदर उतरता है, ये कलमे की दावत देता है, नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर उतर जाती है। आज के बाद नबी की मजलिस में बैठने की इजाजत कोई नहीं, नबी की महफिल में आने की तुम्हें इजाजत कोई नहीं, नबी के करीब आने की इजाजत कोई नहीं। अगर ये कलमे की दावत दे, दावत सुनने की इजाजत कोई नहीं। अगर ये अल्लाह के कुरान की तिलावत करे, तुम्हें कुरान सुनने की इजाजत कोई नहीं। ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये नबी कुरान पढ़ेगा, तुम शोर मचाओगे ताकि कुरान दब जाए, कुरान की आवाज मिटती चली जाए। आवाज आई मेरे महबूब, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, आप अपना काम करते रहें, कलमे की दावत देते रहें, आप अल्लाह का कुरान पढ़ते रहें। एक वक्त आएगा अबू जहल भी मिट जाएगा, इसका ऐलान भी मिट जाएगा और मेरा कुरान सन खतरा के मदरसे के अंदर भी तिलावत होता रहेगा। नरवाल में यही कुरान पढ़ा जाएगा। पढ़ा जा रहा है या नहीं? बोलो बोलो शाबाश। ये इतने हुफ्फाज, कुर्रा, उलमा, मेरे हम सफर तारिक बिलोच साहब अभी आपको कमली वाले की तारीफ सुना रहे थे अपने अंदाज में। ये सारा उस महबूब की मेहनत का समरा है ना। आप जो इस सर्दी की रात में बैठे, उस महबूब की मोहब्बत के लिए बैठे हैं ना। अरे वो वक्त भी याद करो, शीमा मेरे महबूब को यूं हाथ में लेके दुआएं दिया करती थी, लोरियां दिया करती थी। रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, रब्बना अबकी लना मुहम्मदा सुम्मा राहु याफिया व अमरदा। मेरे परवरदिगार, ये मेरा भाई बड़ी शान वाला, ये निराला अंदाज वाला, चेहरा भी निराला, जुल्फें भी निराली, वजूद भी निराला, आंखें भी निराली। मेरे परवरदिगार, इसका हंसना मुस्कुराना भी निराला। मेरे भाई को इतनी इज्जत दे, इतनी इज्जत दे, मेरे भाई की इज्जत के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएं। छोटी बच्ची कमली वाले को अभी 2 साल 3 साल 4 साल तक हलीमा के घर में रहे, यही लोरियां दिया कर, दुआएं दिया करती थी, ए अल्लाह मेरे भाई को इज्जत दे, बुलंदियां दे, मैं इसे देखूं तो ये बादशाह बना हुआ हो। अल्लाह अल्लाह। एक वक्त ऐसा भी आया, जंगे हुनैन हुई, सहाबाई किराम के मुकाबले में कुफ्फार आए नबुव्वत को मिटाने के लिए। अरे कमली वाले की नबुव्वत मिटने के लिए नहीं, सारी दुनिया में चमकने के लिए आई है। कहो इंशाअल्लाह। अरे नबुव्वत का दावा करने वाला किसी जमाने का कोई भी बेईमान हो, मेरे महबूब की नबुव्वत कयामत तक रहेगी और उस नबुव्वत के अंदर कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। दावा करने वाले मिट गए, मिटते रहेंगे, महबूब की नबुव्वत को मिटाने वाला मिट जाएगा। जंगे हुनैन हुई, काफिर आ गए और अल्लाह ताला ने फतह दी है जी। 6000 कैदी काफिरों के मुसलमानों के हत्थे चढ़ गए। कितने? बोलो शाबाश। 6000। 12000 बकरियां माले गनीमत में आई, बहुत सारा माल मुसलमानों के हाथ आ गया। पुराने जमाने की बात थी जब दुआएं हुआ करती थी, शीमा खिलाया करती थी। और आज बरसों बाद मेरे महबूब फाते बन गए और उसी वो कबीला हजरत शीमा का था। कबीला किसका था? बोलो। वो 6000 कैदी किस कबीले के थे? मई हलीमा के कबीले के।
और याद रखो उन कैदियों में हजरत शीमा का शोहर भी था। पता चल गया, गिरफ्तार हो गए। ये माई लाठी लेके आई। इमामुल अंबिया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर 6000 कैदी हाथों में रस्सियां बंधी हुई कैदी बन के आ गए। 12,000 बकरियां भी माले गनीमत में मिल गई। हजरत शीमा ने नाम सुन लिया। आज जिन लोगों ने कब्जा किया, आज जिसने मेरे शोहर को गिरफ्तार किया, आज मेरे खानदान मेरे कबीले वालों को जिसने गिरफ्तार किया, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो पुरानी बात याद आ गई, बचपन वाली बात याद आ गई और खैमे का निशाना ले लिया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दरबान खड़े हुए हैं, सहाबाए किराम पहरेदार खड़े हुए हैं। माई आ गई, वजूद पे कपकपी है, मैं तुम्हारे सरदार को मिलना चाहती हूँ। सहाबाए किराम ने बतला दिया। कमली वाले आराम फरमा रहे हैं। ओ माई अभी मिलने का वक्त कोई नहीं, मिलने का टाइम कोई नहीं, बाद में मुलाकात हो जाएगी। माई अकड़ गई और कहने लगी नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सरदार से अभी मिल के जाऊंगी। एक सहाबी ने जाके अंदर बता दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माई आई है, बड़ी अकड़ में है, बड़ी अकड़ में है। हमने बड़ा टर खाया कि अभी मुलाकात नहीं हो सकती। और वो कह रही है जाओ जाके अपने भाई से कह दो कि उसकी बहन मिलने के लिए आई है। कौन? बोलो। बहनों के हुकूक खाने वालों, बेटियों के हक दबाने वालों, खुदा की कसम अल्लाह के नबी ने बहनों के हुकूक देने का तरीका बता दिया। हाँ हाँ, इसकी भी कब्र में पूछोगी। वो बहन इमामुल अंबिया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतला दिया, मेरी दुनिया में बहन कोई नहीं। या रसूलल्लाह, उसने तो कहा मैं बहन हूं। कहने लगा चलो, उसका दावा है बहन हूं तो लाओ, बुला के लाओ, इजाजत दे दो। बहनों के लिए भाइयों के दरवाजे बोलो यार खुले हुए होते हैं ना। और भाई बहन के दरवाजे, बहन भाई के दरवाजे पे आए, दरवाजा बंद मिले, नहीं 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 नहीं, बुलाओ मेरी बहन को। कौन है वो? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम संभल के बैठ गए। जब ये बूढ़ी औरत अंदर आई, अरे बहन का इकराम देखो, एजाज देखो। नरवाल वालों, मेरे महबूब ने यूं चादर मुबारक यूं करीब करके बिछा दी और अपनी बहन को इशारा किया, बहन आ जाओ मेरी चादर पे बैठ जाओ। तुम्हें क्या पता ये सिर्फ चादर नहीं, ये कुरान पाक की आयतें हैं। कुरान से पूछ लो, उलमा से पूछ लो। या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। नबी अगर कंबल वजूद पे ले, अल्लाह कुरान में जिक्र कर दे। नबी अगर चादर वजूद पे ले, वो चादर भी कुरान की आयत बन जाए। महबूब ने चादर बिछाई, साथ बिठा लिया और पूछा बहन तू कौन सी बहन है? मेरी तो कोई बहन नहीं है, तारुफ तो करवा। वो शीमा कहने लगी महबूब वो जमाना याद करो जब दुनिया में दाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। कमली वाले, आपका बचपन मेरे घर के अंदर गुजरा, मैं सीने से लगाया करती थी, मैं तुझे लोरियां दिया करती थी, मैं बड़ा प्यार किया करती थी। आज की सरदारियों के अंदर मेरी दुआ का भी असर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, बचपन याद आ गया। और मेरे महबूब ने पूछा बहन बता वो लोरी के अल्फाज क्या हैं? कैसे तू मुझे लोरियां दिया करती थी, कैसे मुझे खिलाया करती थी? वही औरत कहने लगी रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा, और मेरे प्यारे भाई मोहम्मद, उस वक़्त तेरा नामो निशान भी नहीं, कोई तुझे चाहने वाला भी नहीं, उस वक़्त नबुव्वत का चर्चा भी कोई नहीं, सरदारी का चर्चा भी कोई नहीं। मेरे महबूब मेरे घर के अंदर मेरी गोद में जब मैं आपको दुआएं दिया करती थी, या रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा, मेरे परवरदिगार ये मेरा प्यारा भाई मोहम्मद बड़ा प्यारा है, इसे इज्जत अता कर दे, का दे, इसे बादशाह बना दे। आज तू बादशाह बन गया, याद कर उन बातों को। और आज वाकई बादशाह है। मैं बड़ी खुश हूं, मेरा भाई सरदार है, और इतना बड़ा सरदार कि आज मेरे कबीले को गिरफ्तार कर लिया।
आज मेरा शोहर तेरी कैद के अंदर है, मेरे खानदान की सारी बकरियां, मेरे मोहल्ले की सारी बकरियां वो आपके कब्जे के अंदर है। ये बहन अब यूं खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। और मेरे भाई, कोई भी बहन भाई के दरवाजे से खाली नहीं जाया करती। मेरे भाई, आज मैं हाथ जोड़ती हूँ, उस रब का वास्ता है खाली ना भेजना। मेरी बिरादरी वाले क्या कहेंगे, अच्छे भाई को तूने भाई बना लिया, तेरी भी लाज न रखी। आज इस बहन के आने की लाज रख ले, मेरे शोहर को भी आजाद कर दे, मेरे इस कबीले को भी आजाद कर दे, मेरी इज्जत रह जाएगी आने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजा मेरी बहन, जा तेरा शोहर, बुलाओ उसे। शोहर को बुलाया गया, वो उसे भी आज़ादी मिल गई। फरमाया 6000 कैदियों को भी आज़ाद कर दो। कहने लगी नहीं नहीं, वो बकरियां 12000, उन्हीं पे हमारा गुजारा है, उन्हें भी हमारे हवाले कर दो। कमली वाले का एहसान देखो इस उम्मत पे। फरमाया जाओ, जाके 6000 बकरियों को भी ले जाओ। जब सारे के सारे जाने लगे ना, आपस में मशवरा हो रहा है, अजीब मशवरा। और ये लोग 6000 कैदी जो आजाद हो गए, रिहा हो गए, यक जुबान कहने लगे, ओ शीमा, इतना बेहतरीन भाई कायनात में हमने नहीं देखा, जितना प्यारा तेरा भाई है, ये एहसान मंद भी है, अरे ये तो एहसान करने वाला भी है। ओ बहन, अब इन्होंने हमें आजाद तो कर दिया, लेकिन अब कलमा पढ़ के हमेशा की गुलामी में आना चाहते हैं। 6000 लोगों ने कलमा पढ़ा और उसी वक्त मुसलमान हो गए। अबू जहल कहता था कुरान मिट जाएगा, नबी मिट जाएगा, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, किसी को कुरान सुनने की इजाजत नहीं। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कारी अब्दुल वहीद कासमी साहब, इनके इदारे में जो कुरान पढ़ा जाता वही है या नहीं? बोलो। तुम्हारी मस्जिदों के अंदर जो कुरान है वो वही है? ये बच्चे नौजवान जो कुरान पढ़ते हैं वही है? ये कुरान अजीम है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल थी, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मस्जिद नबवी थी, ये मजमा भी आला, वो मजमा क्या कहने। जैसे मौलाना अभी बयान फरमा रहे थे ना, सहाबाई किराम, आए हाय सारी जिंदगी इबादत करो, सहाबी की शान का मुकाबला बोलो नहीं कर सकते। मेरे महबूब की महफिल है, अरे अजीम खतीब है, अजीम सामिईन है, सहाबाई किराम की जमात है, कमली वाले यूं मिंबर पे तशरीफ फरमा है, कमली वाले वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। क्या कहने उस खतीब के, क्या कहने उस मजमे के। खतीब भी आला, मजमा भी आला, जगह भी आला, मस्जिद भी आला, मिंबर भी आला। आए हाय, रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा, रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा, मैं एक दिन से डिठा मुहम्मद प्यारा, चने 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहानू वेखा दुबारा दुबारा, खुदा दी कसम चन मधम दिसावे, मुहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आवे। महबूब बयान फरमा रहे हैं, अचानक बयान करते करते अल्लाह के नबी ने यूं कान को हाथ लगाया, मेरी तरफ देखे, यूं कान को हाथ लगाया। लोग हैरान हो गए, बात करने वाला कोई नहीं, कहने वाला कोई नहीं, करीब कोई नहीं। महबूब ने बयान भी रोक दिया और ऐसे जैसे किसी की बात सुन रहे हो। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी पीछे बैठा हुआ था। सहाबी का अल्लाह के नबी ने नाम लिया, ओ मेरे दीवाने, मेरे परवाने, मेरे करीबा। सहाबी कहते हैं, मेरी जमीन कदमों से निकल गई, न जाने मजमे की गुस्ताखी हो गई हो, कहीं अल्लाह के नबी की गुस्ताखी भी अदबी ना हो गई हो। अल्लाह के नबी ने सारे मजमे में से मेरा नाम लेके बुला लिया। वो थर थर कांपता हुआ सहाबी नौजवान है, अल्लाह के नबी के करीब आ गया, मेरे महबूब ने करीब खड़ा कर लिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ नौजवान, तूने देखा? मैंने अभी किसी की बात सुनी। वो सहाबी अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मामला तो मैंने देखा पर बात करने वाला कोई नजर नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे पास रूह कब्ज करने वाला इजराइल फरिश्ता था और मेरे कान में आके वो इजाजत मांग रहा था, महबूब आपकी महफिल लगी हुई है, कहीं महफिल इस मजलिस की भी अदबी ना हो जाए, आपकी महफिल की भी अदबी ना हो जाए। अल्लाह ने मुझे फुला नौजवान की रूह कब्ज करने के लिए भेजा है। वो इजराइल ने तेरा नाम लिया है, इसी महफिल में तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हुआ है।
कोई प्रोग्राम हो, कोई इरादा हो, आखिरी ख्वाहिश हो। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी दुनिया में कोई ख्वाहिश नहीं, आपकी ज़ियारत मेरी ख्वाहिश थी, मेरे रब ने पूरी कर दी। आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए, ये मेरे दिल की तमन्ना थी, ये भी अल्लाह ने मुझे दे दी। आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है। कमली वाले, इससे बड़ा मेरा मुकद्दर क्या होगा। आज मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, कमली वाले आप मिंबर पे तशरीफ फरमा है, आपसे पूछकर इस्राइल मेरी रूह कब्ज़ कर ले। कोई कहीं मरेगा, कोई कहीं मौत आएगी, है जी। मैं तो मुकद्दर वाला हूं, मस्जिद नबवी में महबूब आपके सामने मेरी रूह निकल जाए और आपसे इजाजत लेकर आका मैं तैयार हूं। मैंने किसी का लेना देना नहीं है, मैं बरी हूं। तमाम सहाबा बरी थे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम सहाबा हक पर थे। एक सहाबी की गुस्ताखी करने वाला भी काफर। हाय हाय, मौलाना बयान फरमा रहे थे बड़ा जबरदस्त सहाबा के मुतालिक। जी या रसूलल्लाह, मैं तैयार हूं, लेकिन एक ख्वाहिश है, एक बात मुझे बता दें। सहाबी पूछ रहा मेरे और आपके लिए, तवज्जो से सुनना। अल्लाह के नबी से कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात, एक तमन्ना है मेरी कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दें, मैं वो करना शुरू कर दूं, इजराइल रूह निकाल ले और सीधा जन्नत में चला जाऊं। है जी, बस 3 तमन्ना मेरी है। मौत आए तो मेरा रब भी मुझसे राजी रहे, मेरा महबूब भी राजी हो और जन्नत भी मिल जाए। कोई ऐसा काम बता दे। तो अल्लाह के नबी ने जो काम बताया, बताऊं? उलमा से नहीं, आप हजरात से बताऊं? तमन्ना करोगे ना कि हम भी वही काम करते करते मर जाएं? 3 शर्तें जरूर हैं, 3 दौलतें जरूर, इनाम जरूर हैं। अगर वो काम करते मौत आ गई, रब भी राजी, रब का रसूल भी राजी और जन्नत पक्की, कहो इंशाअल्लाह। इमामुल अंबिया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवान से पूछ लिया, क्या तमन्ना? फरमाया, मेरे आका, मुझे कोई ऐसा मुख्तसर सा अमल कर बतला दो, मैं वो अमल करना शुरू कर दूं, इधर मेरी रूह निकले, मेरी जान निकलते वक्त मेरा नबी भी राजी, रब भी राजी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलाम, मेरे सहाबी, मुझसे मोहब्बत करने वाले, जा एक तरफ जाके अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दे। क्या कर? अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर। मेरे महबूब ने भरे मजमे में फरमाया, जो मेरा उम्मत ये कुरान पढ़ते पढ़ते मर गया, 3 काम पक्के, मैं भी राजी, उसका रब भी राजी और जन्नत भी। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? कोशिश करोगे? मैं उन नौजवानों से कहूंगा जिन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के रख दिया है, सारे दुनिया के काम करने आसान हो गए, कुरान खोलना मुश्किल हो गया। खुदा के लिए कुरान सिफारिशी है। अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक। कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, यही कुरान है जो कल कयामत के दिन सिफारिश करेगा। अगली बात क्या है जो आप? अच्छा, अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, खुश होना सारे। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला इनकी उम्र में और आवाज़ में बरकत नसीब फरमाए। ये दोनों हस्तियां मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहसिन साहब और हमारे वजीर साहब, अल्लाह ने वाक़अतन सना खानों का वजीर बनाया है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाए, आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरा दिल चाहता है कि आपका ये इदारा मौलाना अब्दुल वहीद कासमी साहब का है जी, गुलशन ज़हरा, तो थोड़ा सा उसका ताउन भी सना वक़ीना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, आज की इस अजीम महफिल को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, पूरे मुल्क से नामवर शुआराए किराम तेरे महबूब की तारीफ के लिए ए अल्लाह तेरी तौफीक से यहाँ जमा हुए हैं।
और तेरी ही तौफीक से इनकी प्यारी जुबान से हमने वो कलाम सुना है जिसमें तेरी तारीफ, तेरे महबूब की तारीफ और तेरे महबूब के यारों की तारीफ है। ए अल्लाह, एक एक बोल को कबूल फरमा ले, आने वाले हजरात को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जितने भी हाजरीन हैं सबका आना कबूल फरमा। और या अल्लाह, मौलाना की मेहनत है, इनके मुआविनीन की मेहनत है, जितने भी बड़े बूढ़े दुआओं के सबके ताउन को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन पूरे इलाके में दीन की फिजा कायम फरमा दे। ए अल्लाह, तमाम सहाबा किराम की अजमत मोहब्बत हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए, दुआ करें अल्लाह ताला सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। ए अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको सेहत नसीब फरमा। फलस्तीन के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी नसीब फरमाए। ए अल्लाह, तू उनकी गैबी मदद फरमा। ए अल्लाह, उनकी गैबी मदद फरमा। ए अल्लाह, अगर बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए या अल्लाह अबाबिलों से तू हिफाजत करवा सकता है, आज भी कोई ना कोई ताकत किसी जरिए से तू भेज सकता है। ए अल्लाह, तो मुसलमानों को कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह, उन मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मजलूम है, ए अल्लाह, तू सबकी मदद फरमा। ए अल्लाह, मसाजिद की, मदारिस की, या अल्लाह दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमा। अपने फजल से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। अपने महबूब के तुफैल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही।